कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्यों मैं बता रहा हूं? आपने देखा ओम प्रकाश राजभर ने अपने समाज की लड़ाई लड़ी, हिस्सेदारी ले ली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने समाज की लड़ाई लड़ी, हिस्सेदारी ले ली। अनुप्रिया पटेल ने अपने समाज की लड़ाई लड़ी, हिस्सा ले लिया। चंद्रशेखर रावत अपने समाज की लड़ाई लड़े, हिस्सेदारी लेकर संसद में बैठे। बोलो सदन में है कि नहीं? अगर हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है तो आपको नहीं मिल पा रही। वजह आप हिस्सेदारी अपनी कहां निभा रहे हैं? सपा के साथ कांग्रेस के साथ। सच दिल से बताओ, मकान मालिक बनने से आपका फायदा है या किराएदार बनने से? सब बताइए, बोलिए भाई। मकान मालिक बनने से फायदा है किराएदार? भले ही आपका छोटा मकान हो, खुद का। सपा बसपा कांग्रेस ये ऐसी पार्टियां हैं, ये 20% मुसलमानों का 22% वोट तो लेती है, लेकिन आपको किराएदार के तौर पर अपने पास रखे। और जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, आपके ऊपर जुल्म शुरू हुआ, तो कहने लगे हमारा समाज नाराज हो जाएगा अगर हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, हिंदू कट जाएगा। तो वही सपा ने अपने किराएदार को घर से निकाल के बाहर कर दिया कि नहीं? आज आप लोग जबरन किराएदार बने, सच्चाई है, जबरन किराएदार बने, जबरदस्ती सपा बसपा कांग्रेस के लटके हुए। वो आपको चिमटे से भी छूना नहीं चाहिए। अखिलेश भैया के लिए जवानी कुर्बान, हमारा जवान गैंग तैयार है, लेकिन वही अखिलेश भैया जब मस्जिदें शहीद की जाती है, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर उंगलियां उठाई जाती है, वही अखिलेश यादव जब गाय के गोश्त के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाती है, जब दाढ़ी और टोपी के नाम पर उनका कत्ल कर दिया जाता है, तो अखिलेश यादव के ज़बान में दही जम जाता है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी लिखते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ लिखने में उनकी हालत खराब होती है, डर लगता है। लेकिन आप वोट चाहिए, डरते दूसरों से है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी अंदर पैदा कर दो कि तुम हमसे हो, हम हमसे नहीं है। अगर तुम मेरी आवाज नहीं करोगे, तुमको भी यहाँ से सफा उनके अंदर डर पैदा करो। अगर आपका डर नहीं होगा ना, तो कोई तुमको पूछने वाला नहीं। और डर कैसे पैदा होता है? ताकत से। आपको बहुत एक अहम बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता के जा रहा हूं। ताकत बहुत बड़ी चीज होती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा में सब लोग बहुत मानते थे, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा कहते थे। एक बार एक पहाड़ी के पास आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और मक्के के लोगों से कहा कि जो है इस पहाड़ के पीछे लाखों की फौज है। मक्का मुअज़्ज़मा के लोगों ने कहा नेक अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुकर्रब हैं, महबूब हैं, आप सच बोलते हैं, आप सच बोल रहे हैं, सच्चा मानते थे। तो जैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया कि अल्लाह एक है, उसकी परस्तिश करो, उसी की इबादत करो, और मैं उसका महबूब और उनका पैगंबर हूं, मेरी इत्तिबा करो। जैसे ही उन्होंने वहदानियत का ऐलान किया, उन्होंने इनकार कर दिया, जुल्म ज़्यादती करने लगे। तो अल्लाह की तरफ से हुआ कि आप हिजरत करो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर गए, और हिजरत करने के बाद मदीने मुनव्वरा में काम किया।
और जब मदीने मुनव्वरा में काम किया और अपनी हुकूमत कायम कर दी, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में सरकारे मदीने का लक़ब मिल गया। बोलो ना, आका को सरकारे मदीना कहा जाता है कि नहीं कहता? उस सरकार का मतलब क्या होगा? बोलो, सरकार का मतलब ही है ताकत। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकारे मदीना कहा गया, जब मेरे महबूब, मेरे बख्शिश कराने वाले जिनके हम उम्मती हैं, फिर उनको फिर हुक्म कि जाओ मदीना तुम्हारे हाथ में, फिर से जाओ मक्के को फतह करो। फिर मक्का में जंग होती है, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा को फतह कर लेते हैं। उसी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पड़ जाता है फातिह मक्का, है कि नहीं? सरकार मदीना फातिह मक्का फतह कर दिया, ताकत आई तो फतह हुई। तो यही से आपको कॉन्सेप्ट मिलता है कि अपनी ताकत पैदा करो। जब तुम ताकत पैदा करोगे तो हिंदुस्तान में हुकूक के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, इसको आप इंशाअल्लाह बताइए। कॉन्सेप्ट को पहचानिए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको जो संविधान दिया, इसको समझिए। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 में आपको अधिकार है, 26 में आपको अपनी धार्मिक क्रियाकलाप के अधिकार है। एडवोकेट नासिर साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे वकील, सामाजिक लड़ाइयां नहीं, एनआरसी आंदोलन में लोगों को छुड़ाया। ये जानते हैं 25 और 26 में आपके क्या अधिकार है? ये जानते हैं अनुच्छेद 14 में आपको क्या अधिकार मिले हुए? अनुच्छेद 14 में आपको धार्मिक आजादी। लेकिन आप हमें बताओ, इस वक्त आप आजाद अपने आप को समझ पा रहे हैं? बोलो ना यार, लगता है तुम आजाद हो? डर के साथ जी रहे हैं, जी रहे। जुल्म की सरकार जब आप बुलडोजर चला रही है, इनकाउंटर कर रही है, तो घबराते हो कि नहीं घबराते? लेकिन यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको अधिकार दे रखा। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लफ्ज क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। बाबा साहब को भी ये बात पता थी, कुछ ताकतें ऐसी आएगी जो धर्म के नाम पर लोगों के ऊपर जुल्म करेंगी। इसी वजह से जब संविधान पहली लाइन में लिखी, हम भारत के लोग, उसमें हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई की बात नहीं आई, हम भारत के लोगों की बात आई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इस हम भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो बाबा हो चाहे बाबा, उसका निकाल दिया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। संविधान में बैठा हुआ आदमी अगर संविधान के हुकूक को छीनता है तो वो जालिम है। और जालिम अपने आप को बादशाह समझ करके इतराए तो वो समझ ले नमरूद, फिरौन और हालातों मिल गए तो दुनिया में चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो वो भी मिटेगा और बर्बाद हो गए। हमेशा हुकूमत आपके पास, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पीपल में ताकत कितनी है। हम में ताकत, किसमें ताकत है? हम में ताकत है। और मैं में ताकत नहीं, घमंड में ताकत नहीं। लफ्ज़ मैं अल्लाह के लिए है और हम लोगों के लिए है। तो हम बन जाओ, हम जब बनोगे तो इंशाअल्लाह ये ताकत बन जाएगी। जब ताकत बन जाएगी तो इंशाअल्लाह आप तब्दीली ले आओगे। जब आप तब्दीली ले आओगे तो आपके साथ इंसाफ भी होगा। आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए यही लोग आपके साथ खड़े होंगे जो जुल्म करने वाले हैं। इंशाअल्लाह जेल की सलाखों के पीछे होंगे और जो इनकाउंटर कर रहे हैं तो उनका कानूनी तौर पर
क्योंकि डर के बाद क्या है? बोलो ना, डर के बाद क्या है? जीत है ना। और जीत के बाद क्या है? माउंटेन ड्यू। डर के आगे क्या है? गर्मी हो रही हो तो माउंटेन ड्यू से मामला ठंडा करोगे ना। डर के आगे जीत है। तो माउंटेन ड्यू लेने के लिए आपने ऐड देखा होगा, तो माउंटेन ड्यू लेने के लिए कहाँ उड़ता है? परवाज करता है और अपनी माउंटेन ड्यू को पकड़ता है, क्योंकि वो डरता नहीं है। इसी वजह से टाइट के साथ फाइट करो। आपका टाइट परवाज करती है। जब फाइट करोगे तो इंशाल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब होगे। हुकूमत में आपकी हिस्सेदारी तो करोगे ना टाइट के साथ फाइट। सपा को सफा करोगे ना सपा, क्योंकि ये तुम्हारे एरिया की गंदगी नहीं कर रहा है। सपा कर रहा है सपा, ना विधायक ना पार्षद। जब आपकी गंदगी के एरिया में नहीं कर रहे सपा, आपके वजूद पर अगर कोई बात आती है, मुझे एक विधायक का नाम बताओ। एक विधायक, समाजवादी पार्टी में बहुत से मुसलमान विधायक हैं। मैं आपको एक बहुत बात बता देना चाहता हूँ महत्वपूर्ण। मुसलमान नेता होना अलग बात है। क्या चीज? मुसलमान नेता होना अलग बात है और मुसलमानों का नेता होना अलग बात है। मुसलमान नेता तो बहुत है, मुसलमानों का नेता होना जरूरी है। आप हमें बताइए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हमला हो रहा, इतने सपा के विधायक हैं, किसी एक का नाम बता दो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा जिसने सदन में बात करी हो कि प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उनके उम्मती हैं, हम उनको मोहब्बत करते हैं, उन पर हमारी जाने कुर्बान, माल कुर्बान, उन पर सब कुछ निछावर, 1000 जिंदगी मिले वो भी निछावर, उसके बावजूद वो तुम्हारी आवाज नहीं उठाते, तो बताओ उनको निकाल कर फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? आपके लिए यही तो काम आएगा। जो अपने ईमान को नहीं बचा सकता, जो आपके हक रोकों के लिए नहीं हो सकता, जिसका वो उम्मती है, जिसकी वजह से वो बख्शा जाएगा बरोज़े हश्र, उसके लिए नहीं बोल सकता, तो बताओ वो गूंगा विधायक है कि नहीं? वो गूंगा पार्षद है कि नहीं? तो बताओ गूंगों को भगाओगे कि नहीं? बोलने वाले भगाओगे कि नहीं? इसका मतलब तुम लोग सफाई को लाने वाले, हम खाली अकेले नहीं लाने वाले, बाकी सब लाने वाले। सद्दाम तो बोली नहीं पाते। तब्दीली कैसे आएगी? या तो बात समझ में नहीं आ रही, और अगर समझ में आ रही हो तो सच दिल से कहो एक बार कि हम सपा को करेंगे सफा, और इस बार अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर हिस्सेदारी लेके बोलो ना इंशाअल्लाह। एक बार और बोलो इंशाअल्लाह। जो लोग नहीं बोल रहे वो नहीं बोल रहे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह में कोई टैक्स है क्या? है कोई टैक्स या कोई फीस है? कोई रसीद कट रही? बोलो ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फिर से एक बार बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फिर से एक बार बोलिए इंशाअल्लाह। 3 बार हो गया। 3 बार में क्या क्या होता बताओ। 3 बार में कबूल भी होता है। कबूल किया आप लोगों ने? कबूल किया आप लोगों ने? आपने कबूल किया, मैंने भी आपके साथ कबूल कर लिया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का रिश्ता ताहिर सिद्दीकी जिंदाबाद, शौकत अली जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, अपने हक को समझिए, अपने हुकूक को जानिए। अगर तुम्हें यही नहीं पता देश के अंदर इतने कानून बने हैं, उन कानूनों में तुम्हें अधिकार क्या मिला है, तो तुम कभी लड़ाई नहीं करोगे। और जो लोग कानून जानते हैं उनके पास बैठो, उनसे सीखो, क्योंकि आप जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक कोई तब्दीली नहीं ला सकते। क्योंकि कुरान की पहली आयत है इक़रा पढ़ो। कौन कह रहा है? अल्लाह। महबूब पर बात आती है इक़रा पढ़ो।
हम लोग सोचते हैं पढ़ लिख करके क्या करेंगे, सर्विस मिलेगी। तो बताओ, पढ़ाई सर्विस के लिए की जाती है या अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए? बोलो बोलो बोलो। जिंदगी सुधारने के लिए। आपको सर्विस मिले न मिले, लेकिन अगर आप एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में कैसे रहना है, कैसे जीना, इसका तरीका पता चलता है। मैं आपको बहुत बात बताना चाहता हूँ, अगर 3 लोग हैं तो कोई अपराध हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, उसमें एक मुसलमान है, 2 नॉन मुस्लिम है और कोई क्राइम हो गया। क्राइम करने वाले 2 लोग ज्यादा क्राइम किए, छोटा क्राइम किया मुसलमान आदमी ने मान लिया, खाली उस जगह पे खड़ा था। तो आप हमें ये बताइए, मुकदमा सबसे ज्यादा टाइट किसके ऊपर लिखा जाएगा? जो अकेला होगा ना, जो बीच क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि उसको कानून का ज्ञान। सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस में क्या धारा है, क्या सेक्शन है, पता ही नहीं। वो अपनी बात नहीं कर पा रहा। जब वो अपनी बात नहीं कर पा रहा है तो थानेदार जो 4 मुकदमे आप पर डाल देता है, जो मुकदमे 4 आप डाले दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर 29 मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार मुझे 3 महीने को जेल भेज दिया। 29 मुकदमे होने के बावजूद 3 महीने के ऊपर जेल में नहीं रख पाई। और जब मुझे बार-बार जेल भेजने लगी तो मैंने कहा, सुनो बाबा, ये तो जेल हमारी खाला का घर है, यहाँ मेरा आना जाना कर दो, क्योंकि जब तक हम जेल नहीं जाएंगे, जब तक हम तब्दीली नहीं लाएंगे। जेल जाना भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हमारे ईमान में है, नाली सड़क तोड़ने के लिए जेल मत जाइए, किसी का मर्डर मत करिए, छेड़खानी मत करिए, चोरी में जेल मत जाइए। अपने देश के लिए और हक हकूक के लिए, अपनी मस्जिद और मदरसे के लिए और इंसाफ के लिए, संवैधानिक तौर से लड़ाई लड़ने के लिए अगर तुम्हें एक नहीं 1000 बार भी जेल जाना पड़े तो आप चाहिए। और ताहिर सिद्दीकी आपके साथ है, छुड़वाने का काम मैं खुद करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपके साथ इंसाफी आप नहीं करते हो, आप कानून के दायरे में रह करके कोई काम करते हो, कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करते, कानून के दायरे में कोई काम कर रहे हो, उसके बावजूद सत्ता में बैठा आदमी, विपक्ष में बैठा आदमी, शासन का कोई आदमी अगर तुम्हें फंसाता है तो चाहे जितना बड़ा बकैत हो, उसका कॉलर पकड़ करके इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में खड़ा करने का मादा कोई आपको करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आप उस वादा शरीफ के मानने वाले, आप वाहिद अल्लाह के आगे झुकने वाले, आप इस बात को जानते हो, वो तो इस्सो में नशाओ, वो तो जिल्ल में नशाओ, बियदिल खैर, जिल्लत का मालिक अल्लाह है। कोई आपको न इज्जत दिला सकता है, न जिल्लत दिला सकता है सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह के ऊपर शाकिर हो जाओ और तब तब्दीली के लिए खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह, और सब कुछ तब्दीली आके खड़े होंगे कि नहीं खड़े? मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी वजह से आपके बीच में, वो आपके लिए काम करने के लिए आई है। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि हम नेता बनाने आए हैं, आप हमें प्राइम मिनिस्टर न बनाओ, चीफ मिनिस्टर मत बनाओ, लेकिन मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में घर घर में एक नेता पैदा हो जाएगा। तो जिस तरीके से बैरिस्टर साहब सदर में अपनी बात रखते हैं, इंशाअल्लाह हम लोग संवैधानिक तौर से साथ रखने वाले हैं। नेता बनाने आए हैं, बताओ मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कान कितने नेता पैदा हो? एक अनस भाई भी पैदा है, देखो माइक पे बोलते, ये भी बोलते, मेरा बोलते, तमाम लोग बोलते, और उससे गूंगे नेता, ये विधायक सांसद नहीं, लेकिन उसके बावजूद हक और हुकूक की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं।
बैरिस्टर साहब का परिवार नहीं? क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरदिल अजीज जनाब शौकत अली साहब का परिवार नहीं? उनके बीवी बच्चा नहीं? अरे हम भी चाहते तो हम लोग भी कोई सत्ता वाली पार्टी में चले जाते। हमने चुना क्यों ऐसी पार्टी? इस वजह से चुना, कल हशर में आपसे पूछा जाएगा जब हमारी मखलूक के साथ जुल्म हो रहा था तो तुम किसके साथ थे? मैं कहूंगा ए बारी ताला, हम हिंदुस्तान के अंदर जालिम हुकूमत के खिलाफ अपने परचम के साथ लड़ रहे हैं। बोले आप कह सकते हैं और बिना झंडे के कोई काम नहीं। हश्र के मैदान में झंडा हो और आप किसी न किसी झंडे के तले हो। और ये देश बादशाही हुकूमत नहीं, ये देश बादशाही लोकतंत्र में बस था। तो यहाँ अगर अपने झंडे को मजबूत कर लोगे ना, यहाँ पर आपको ताकत मिलेगी। वोट किससे मिलेगी? और जब आप वोट दोगे अपने समाज की पार्टी, यही पार्टी हम इंसाफ कर सकते हैं। वो पूछो क्यों? जिसने कुरान पढ़ लिया, जिसने हदीस पढ़ ली, जिसने इस देश के संविधान को पढ़ लिया, तो अगर कोई भी मुसलमान विधायक, सांसद या कहीं का हाकिम हो गया तो वो अपनी ताकत के बल पर नाइंसाफी नहीं करेगा, क्योंकि उसने हदीस भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा, वो संविधान कभी नहीं जाएगा। दूसरे लोग तो आपके साथ नाइंसाफी करेंगे। ताकत मिलने के बाद जो इंसान दबे कुचले मजलूमों के साथ नाइंसाफी करता है, चाहे वो जितना बड़ा ताकतवर हो, मैं उसको खुदा कहता हूँ, वो बुज़दिल है, कम्मा है, नकारा है। ऐसे नकारों को हम निकाल कर देंगे। निकालोगे कि नहीं? एक बार बोलो मेरे साथ, इनकलाब, बोलो ना एक बार इनकलाब, बोलो नारे तकबीर, बोलो भारत का संविधान जिंदाबाद, बोलो हिंदू और मुसलमान जिंदाबाद, भारत की एकता जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, वार्ड 99 की जनता जिंदाबाद, जाटगंज के लोग कानपुर के लोग जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। शेख ताहिर सिद्दीकी, नासिर खान एडवोकेट।